ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारा जो जीवन है या जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, सुख दुख आ रहा है, जो भी परिस्थिति निर्माण हो रही है, खास करके हमारे शास्त्रों में यानी सनातन धर्म में कहा गया है, इवन वेस्टर्न कल्चर में भी कहते हैं कि प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि नवग्रह, अगर वास्तु दोष या वास्तु आपके जीवन का ठीक नहीं है तो कितना भी आप अच्छे से काम कर लो वो ठीक नहीं होता। 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह, अगर ये आपके जीवन के शक्तिशाली नहीं है तो बहुत सारी तकलीफें जीवन में आ सकती हैं। तो आज बहुत एक सिंपल सी बात कहने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं। अगर इसको आप अपनाते हो तो यकीन मानिए जीवन बहुत सुखमय, शांतिमय, समृद्धि में हो जाएगा। हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है बहुत ही स्पष्ट तरीके से। दोस्तों, अगर आपका शुक्र, गुरु, मंगल, बुध, शनि, ये सारे प्लैनेट्स अगर ठीक से आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही इन सारी चीजों का इलाज है। जी हाँ, अगर अपना रवि यानी कि सन मजबूत करना चाहते हो, सूर्य मजबूत करना चाहते हो तो पिता की सेवा करो। पिता के चरण रोज दबाइए, देखिए आपका सूर्य कितना शक्तिशाली हो जाएगा। चंद्रमा, प्लैनेट मून, चंद्रमा जिसमें माँ शब्द ही जुड़ा हुआ है, यानी कि माँ का भी सेवा कीजिए, माँ के कहे में चलिए, माँ को जितना हो सके अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना आने पाए ये कोशिश कीजिए, तो आपका चंद्रमा, प्लैनेट मून बहुत स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शनि कहते हैं अगर किसी के पीछे ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और वो नेगेटिव में चले जाए यानी कि रुष्ट हो जाए तो बहुत जीवन में तकलीफें आ जाती हैं। दोस्तों, शनि ग्रह जो है प्लैनेट सैटर्न की अगर बात किया जाए तो ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आपसे जितने लोग नीचे हैं उनका बहुत ख्याल रखना सीखिए। जैसे कि आपके यहाँ अगर कोई काम कर रहा है, आपके एम्प्लॉयज हैं, नौकर हैं या आपसे गरीब लोग हैं, तो कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं दीजिए। जितना हो सके आपको उनका जो भी हक है, अगर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन्हें मेंटेन करके चलिए। उनको अननेसेसरी टॉर्चर नहीं कीजिए। कोई भी अगर आपसे नीचे है तो अननेसेसरी उनको तकलीफ नहीं दें, उनके हक का जरूर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बात करूं कि सपोज आप कहीं परचेस करने भी जा रहे हो, कहीं पे जो ठेले पे सब्जियां वगैरह बेच रहे हैं, हम वहां पे बहुत बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, जबकि बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, तो उनके जो भी हक का है वो दे दीजिए। कंडीशंस कि अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसके लिए, यानी कि अपने से गरीब लोगों का, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, कामगार हैं, उनका आप ध्यान रखिए, तो आपका शनि शक्तिशाली होगा, आपके फेवर में काम करेगा। प्लैनेट वीनस यानी शुक्र, प्लैनेट वीनस को स्ट्रांग करना है, यानी कि शुक्र को, जो कि हमेशा आपको पता है ये मनी, पैसा, इज्जत, मान सम्मान सारी चीजें आपको देती है। तो आपकी जो बेटर हाफ यानी आपकी पार्टनर, आपकी पत्नी या फिर कह सकते हैं अर्धांगिनी, उनका भी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। उन्हें खुश रखिए, अननेसेसरी उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने पाए, इस चीज का पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने जीवन को उनके साथ आगे बढ़ाइए। यानी अपने पत्नी का हमेशा सहयोग करें और जितना हो सके उनके साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं, तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट गुरु, जो हमारे जीवन को दर्शाता है, जब आप बहुत भटक जाते हो सही मार्ग आपको देता है, यानी कि जीवन में राइट डिसीजन लेने की पावर देता है। प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर, गुरु का क्या होता है कि जैसे भी आप गुरु की अवहेलना सुनते हो या गुरु के कहे में नहीं चलते, तब आपका यह प्लैनेट बहुत आपके खिलाफ काम करता है। तो गुरु का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। उनका सम्मान कीजिए, उनके बातों का अनुसरण कीजिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। तो ये है आपके जुपिटर यानी गुरु को बहुत स्ट्रांग करेगा और जीवन में कभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जहां पे कि आप दुविधा में या असमंजस में पड़ोगे। तो ये है प्लैनेट गुरु का।
प्लैनेट बुध यानी कि हमारे जीवन में वो सारी चीजों को आपको प्राप्त करेगा, शक्तिशाली बनाएगा। बुध यानी कि आपके जीवन में जो आपसे बड़े लोग हैं, यानी कि आपके चाचा जी हैं, आपके जो भाई बंधु यानी कि जो बहुत बड़े हैं, यानी हमारे माता पिता के दर्जे पे हैं, उन सभी का, अपने चाचा का, अपने अंकल्स का इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, उनके कहे अनुसार चलिए, तो आपका प्लैनेट बुध भी बहुत स्ट्रांग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंगल। प्लैनेट मंगल एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर ये बहुत इम्बैलेंस होता है तब आपके जीवन बहुत उथल पुथल से भरा होता है, यानी जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। मंगल ग्रह को ठीक करने का मतलब है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से मंगल काम में लगाने के लिए, सब कुछ शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा, जो भी आप डिसीजन लोगे वो फुलफिल होगा। और प्लैनेट मंगल जो है दोस्तों, ये आपके घर के अंदर आपके भाई और बहन रिप्रेजेंट्स करते हैं, यानी भाई बहन को अगर आप मिल के रखते हो, हमेशा वो प्यार बना हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, एक दूसरे के लिए आप बने हुए हैं, एक दूसरे के मुश्किलों में खड़े होते हो, भाई और बहन का हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहना, यानी कि भाई भाई का प्यार, बहन बहन का प्यार, ये जब आपका एक होता है तब आपके जीवन में मंगल बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, जो भी आप चाहोगे सिस्टमैटिकली होगा। अब आते हैं जो प्लैनेट्स है, वो है राहु और केतु। प्लैनेट राहु यानी कि आपके जीवन में ऐश्वर्य कह सकते हैं या आपकी ख्याति कह सकते हैं, ये प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। और ये प्लैनेट राहु जो है ये जुड़ा हुआ है आपके इन लॉज से, यानी ससुराल से। ससुराल से जो चीज भी जैसी भी आपको मिल रही है हमेशा एक्सेप्ट कीजिए, लालच नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगर लालच, तो कहते हैं ना, लालच अगर उत्पन्न हो रही है तो बहुत ही बड़ी ये आपके प्लैनेट्स को इम्बैलेंस कर सकती है, क्योंकि प्लैनेट राहु जो है, आप जितना जो चीजें भी आपको अपने ससुराल से मिल रही है, इज्जत मान सम्मान, उसे बस एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे भी मिल रहा है। उसको और भी लालच या हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने ससुराल का भी इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। तो देखिए प्लैनेट राहु भी बहुत आपके फेवर में काम करेगा और आपकी ख्याति बढ़ाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द केतु। दोस्तों केतु प्लैनेट आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए, वो सारे ज्ञान की बातें डालिए, अपने इमोशंस को डालिए, प्यार को डालिए, उन्हें अपने साथ जोड़ के रखिए, वो सारी भावनाओं से जोड़ के रखिए, सारे रीति रिवाजों से जोड़ के रखिए, उन्हें अपने इमोशंस के साथ जोड़िए। जितना आप अपने इमोशंस के साथ अपने बच्चों को जोड़ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका प्लैनेट केतु जो है बहुत स्ट्रांग होगा। और ये आपके सारे प्लैनेट्स के साथ ये भी बहुत स्टेबल आपके फेवर में काम करेगा। तो देखा आपने, न कोई मुद्रा, न कोई मंत्र, न कोई टुटका। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे हर एक रिश्ते को हमारे ग्रह रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो ये हमारे रिश्ते हैं जहाँ पे कि हमारे 9 प्लैनेट्स को, हमारे 9 ग्रह को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो इन रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाइए और अपने जीवन में सुख, संपत्ति और शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यकीन मानिए, देख के करते हैं। वन मंथ, एक महीना, इसे बहुत जेन्युइनली 100% आप देख के देखिए कैसे ये लाइफ आपकी स्टेबल होती है। बिलीव मी, यू विल फील वेरी काम कंपोज, बहुत काम कंपोज। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज से, अभी से इसके ऊपर अमल कीजिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।